दोस्तों, भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में 250 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर विमान का इस्तेमाल करती है। ऐसे में ये फाइटर विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, लेकिन इन्हें काफी पहले भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल किया गया था और इतना ज्यादा खतरनाक और असरदार होने के बावजूद भी इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। समय के साथ हर फाइटर विमान या उपकरण की क्षमता कम हो जाती है और उन्हें मॉडर्न और एडवांस रखने के लिए अपग्रेड करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में अब भारत ने ये फैसला किया है कि हम आखिरकार सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के अपग्रेड को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम भी शुरू किया जाएगा। मौजूदा समय में सुखोई विमानों के अपग्रेड के लिए चीजों के ऊपर बातचीत चल रही है, जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि सुखोई 30 फाइटर विमान में क्या क्या अपग्रेड करना है और उन्हें किस हद तक और कैसे अपग्रेड किया जाएगा। फिलहाल विश्व के हालात और रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भारत को एक बात तो साफ तौर पर समझ में आ चुकी है कि सुखोई 30 विमानों के अपग्रेड के लिए हम रशिया पर निर्भर नहीं रह सकते। वहीं अब हमें हमारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ही इस फाइटर विमान को अपग्रेड करना होगा, ताकि ये चीन और पाकिस्तान के ऊपर अपना वही दबदबा बनाए रख सके जो कि आज इन विमानों का है। सुखोई 30 MKI फाइटर विमान को अपग्रेड करने के लिए भारत ने ये फैसला किया है कि हम इसे 2 फेज में पूरा करेंगे, यानी कि एक बार में पूरी सुखोई 30 विमानों की फ्लीट को अपग्रेड करने की बजाय इन्हें चरण दर चरण अपग्रेड किया जाएगा। जिसके तहत पहले फेज में सुखोई 30 विमानों के काफी बेसिक उपकरण जैसे कि फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम और EW सूट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, जबकि अगले चरण में सुखोई 30 MKI विमानों के ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़े अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके तहत इन विमानों के स्ट्रक्चर, इंजन और सर्विस लाइफ जैसी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों, सुखोई 30 विमानों को 2 या 2 से ज्यादा चरणों में अपग्रेड करने की वजह से आर्थिक दबाव भी कम पड़ेगा, साथ ही चीजों को आसानी के साथ मैनेज भी किया जाएगा। इन विमानों को अपग्रेड करना कोई आसान काम नहीं होने वाला, इनमें कई सालों का समय लग सकता है, साथ ही ये एक काफी जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए भारत के लिए इस बात का फैसला लेना भी काफी मुश्किल होगा कि हमारी प्राइवेट कंपनियां इन विमानों को किस हिस्से को कहां तक अपग्रेड कर सकती है। हालांकि भारत पिछले कई सालों से सुखोई 30 विमानों को स्वदेशी रूप से बना रहा है, लेकिन हम इन विमानों को पूरी तरीके से अकेले नहीं बनाते, बल्कि रूस के द्वारा सप्लाई की गई CKD किट्स को ही असेंबल करते हैं। साथ ही इन विमानों को मैन्युफैक्चर करने में रूस की तरफ से भी काफी ज्यादा सहायता की जाती है और भारत और रूस की इसी साझेदारी की वजह से भारत सुखोई 30 लड़ाकू विमान को भारत के अंदर बना सकता है और इन्हें मेंटेन भी कर पाता है। हालांकि अब इन विमानों को अपग्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। चीन और पाकिस्तान भी भारत के सामने एक काफी बड़ी चुनौती बनकर उभर कर आए हैं। दोस्तों, इन दोनों देशों का संयुक्त मोर्चा भारत के लिए परेशानी ला सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सुखोई 30 विमानों की फ्लीट का अपना पूर्ण क्षमता और शक्ति के साथ ऑपरेशनल होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर इन्हें अपग्रेड किया जाता है तो इससे सुखोई 30 विमानों की क्षमता कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और न कि केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के ऊपर भी भारत अपना दबदबा बना पाएगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा होगा। वहीं भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। सुखोई विमानों को अपग्रेड करने के बाद इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कंप्यूटर एल्गोरिथम, इंजन, सेंसर, रडार और कॉम्बैट कैपेबिलिटी में भी काफी ज्यादा इजाफा होगा, जो कि युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को बेहद असरदार बना देंगे। क्योंकि भारत ने अब ये फैसला ले लिया है कि इन विमानों के अपग्रेड को अब हम स्वदेशी रूप से अपनी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर करेंगे, तो इसके तहत चीजों को भी काफी तेजी से आगे बढ़ाए जाने की संभावना है और बहुत जल्दी सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करने के लिए भारत कोई ठोस कदम उठा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जाकर $450 मिलियन की कीमत पर एक अपग्रेड पैकेज दे रहा है, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद 75 F-16 फाइटर विमानों को अपग्रेड करेगा। और इसके लिए अमेरिका का कहना है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। हालांकि ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ करने वाला है और इसी के ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधा और साफ बयान दिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को ये बात साफ तौर पर कह दी है कि वह भारत को बेवकूफ नहीं बना सकता और हमें ये बात अच्छे से पता है कि अमेरिका के इन F-16 विमानों को अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान इनका इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा। वहीं पर इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके द्वारा उठाया गया ये कदम भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं डालेगा। यानी कि भारत ने ये बात साफ कर दी है कि हम अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने इस बयान से भारत की सोच एकदम साफ कर दी है, वहीं पर अब अमेरिका को फैसला लेना है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने हैं या फिर पाकिस्तान की मदद करके भारत जैसे महत्वपूर्ण साथी को नाराज करना है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।